अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी प्रदेश सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण रूप में सफल भेल दावी के लाइन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संबंधी समाचार से। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण रूप में सफल भेल दावी के निशान। आज प्रदेश सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा भेल अवसर में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आयोजना के ने प्रदेश 2 सरकारक 3 वर्ष के उपलब्धि सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में बजैत राउत ओ बात बतौलन। प्रदेश 2 सरकार के 3 वर्ष पूरा भेल अवसर में आज पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार के असहयोग के बावजूदो अपन कार्यकाल सफल रहल दावी केलनि। संघीयता के असफल करबाक तत्व सब सक्रिय रहल समय में प्रदेश सरकार संघीयता के संस्थागत कर दिस आगू बढ़ि रहला सँ अपन नेतृत्व के सरकार सफल रहल ओ बतौलनि। ओ कहलनि संघ सरकार के दिस सँ असहयोग भऽ रहल अछि, प्रदेशक अधिकार सब कटौती कयल जा रहल अछि, ओहि विरुद्ध हम सब आवाज उठा रहल छी। देश में संघीयता आ प्रदेश 2 सफल भेल त मात्र संघीयता के रक्षा हैत बतबैत मुख्यमंत्री राउत संघीयता संस्थागत कर प्रदेश सरकार लागि पड़ल बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत ई सरकार अपन कार्यकाल अवधि धरि रहत दावी के निशान। ओ जनता के मैंडेट से बनल सरकार रहला सँ सरकार 5 वर्ष पूरा करत बतौलनि। राजनीतिक उपलब्धि के रक्षा, सुदृढ़ीकरण आ विकास करैत आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक रूपांतरण के माध्यम से प्रदेशक जनता के सर्वोत्तम हित आ समुन्नति प्रत्याभूत करबाक कार्य के प्रदेश सरकार प्राथमिकता में रखने बतौलनि। और प्रदेश नंबर 2 में जन्मल बेटी सबके सुरक्षा, शिक्षा आ सशक्तिकरण के लेल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम कार्यान्वयन में आनल गेल बतौलनि। ओ कहलनि एहि कार्यक्रम अंतर्गत हाल धरि 6906 गोटे बेटी सबके 20 वर्ष बाद 3 लाख भेट जेका बेटी बीमा आ मुद्दती खाता खोल प्रदेश सरकार से रकम जमा कयल गेल अछि। हाल धरि एहि प्रदेश में 26,956 गोटे बेटी सबके तथ्यांक संकलन कयल गेल अछि। तहिना बेटी के विद्यालय में पहुंचाव आ प्रोत्साहित करबाक उद्देश्य से 241 सामुदायिक विद्यालय में 14,000 साइकिल वितरण कयल गेल आ ओही कार्यक्रम अंतर्गत थप 20,000 साइकिल वितरण करबाक कार्य अंतिम चरण में पहुंचल बतौलनि। सामुदायिक विद्यालय में अध्ययन कऽ एसईई परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सफल 8 जिलाक उत्कृष्ट 28 गोटे छात्रा सबके जनही प्रथम, द्वितीय आ तृतीय के क्रमशः 25,000, 20,000 आ 15,000 रकम प्रदान कयल गेल अछि। प्रदेश के 8 जिलाक सामुदायिक विद्यालय समेत छात्रा मैत्री शौचालय के अभाव के समस्या समाधान कर तथा विद्यालय में छात्रा सबके पढ़ाई के निरंतरता बढ़ावा के उद्देश्य से 100 सामुदायिक विद्यालय समेत छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण कयल गेल ओ दावी केलनि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देव प्रदेश स्थित विभिन्न समुदाय में गौरव के रूप में रहल जानकी मंदिर, रोजा बाजार, छिन्नमस्ता भगवती, सलहेश स्थान, पारसनाथ, विश्वा बौद्ध गुम्बा सबके संरक्षण तथा सौंदर्यकरण के कार्य आगू बढ़ल गेल बतौलनि। हाल धरि प्रदेश प्रमुख के 39 विधेयक प्रमाणित भ कार्यान्वयन में आयल आ 22 विधेयक प्रदेश सभा के विधायन समिति में विचाराधीन अवस्था में रहल ओ जानकारी देलनि। प्रदेश सरकार स्थापना भेल सँ हाल धरि सेवा प्रवाह तथा विकास गतिविधि संचालन कर 1,07 बजेट व्यवस्था कयल गेल ओ जानकारी देलनि। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बीच सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारी के भावना अभिवृद्धि कर प्रदेश भीतर के 136 स्थानीय तह सबके एहि अवधि में वित्तीय हस्तांतरण मार्फत 4,77 करोड़ समानीकरण, सशर्त संपूरक आ विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँटफाँट सँ उपलब्ध कराओल गेल बतौलथि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कऽ संविधान के धराप में पार्ने आरोप लगौने छन्। संसद विघटन के विरोध में नेपाली कांग्रेस सप्तरी राजविराज में आयोजना केने विरोध सभा के संबोधन करैत निधि संविधान बचाव लेल 2टा विकल्प मात्रे रहल बतौलनि। ओ संसद पुनर्स्थापना भेल त ठीक, नहीं भेल त चुनाव भेलाक बादो कांग्रेस पाछू नहीं हटत बतौलनि। संसद विघटन संबंधी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक एवं अधिनायकवादी कदम विरुद्ध संपूर्ण नेपाली जनता के एकजुट होब नेता निधि आग्रह केलनि। और प्रधानमंत्री केपी ओली संसद विघटन कऽ जनता के जनादेश एवं मतदाता मत के अपमान केने आरोप लगौलनि। ओ कहलनि वर्तमान परिस्थिति के समाधान प्रतिनिधि सभा अछि, तें लऽ कऽ संसद पुनर्स्थापना आ निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधि सभा के स्थापना करब दुनू विकल्प के लेल नेपाली कांग्रेस तैयार रह पड़त। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा आ ओई के सफल कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेस के मुख्य एजेंडा रहल निधि बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक सप्तरी सभापति दिनेश कुमार यादव प्रधानमंत्री ओली निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन करैत संसद विघटन केने आरोप लगौलथि।
नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन की तैयारी में निर्वाचन आयोग अबेर करब रहस्यमय भेल बतौलन। कांग्रेस रूपन्देही सोमदिन भैरवा में आयोजना किने विरोध सभा के संबोधन करते देउवा आयोग की भूमिका में से शंका कर पड़बाक समय आयल बतौलन। ओ संसद विघटन भेल 6 महीना भ चुकलाक बादो चुनाव कराब में आयोग के कोनो चाइख नहीं रहल तर्क दिलन। अदालत के निर्णय प्रतीक्षा करबाक काज आयोग के नहीं भेल हुनक कहब छन्। नेकपाक विवाद से हो आयोग जल्दी निष्कर्ष लगाब पड़बाक देउवा बतौलन। देउवा लोकतांत्रिक पार्टी भेला से अदालत के विश्वास करब बतौलन। अदालत संसद पुनर्स्थापना केलक तैयो ठीक आ नहीं केलक चुनावक लेल नेपाली कांग्रेस तैयार रहल ओ बतौलैथ। अदालत में विचाराधीन मुद्दा में एना कर कहल नहीं जा सकबाक बतौबैत देउवा सबसे पैघ जनता भेला से जनता के जाय से हो तैयार रह पार्टी कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलाइन। ओले भनेको छ पत्रपत्रिका आएको छ वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ। अब यो किन भन्दैन उले निर्वाचन आयोगले किन गर्छु भन्दैन। निर्वाचन आयोग माथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अखन देश गंभीर अवस्था में पहुंचल बतौबैत ओ कांग्रेस के कंधा में जनता का अधिकार स्थापित करबाक जिम्मेवारी आयल जिक्र केलैथ। ओइसे पहिने रूपन्देही के विभिन्न स्थान से निकलल विरोध रैली भैरवा में पहुंचकर सभा में परिणत भेल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागक एक कर्मचारी के घूस सहित पकड़ लगाई। अख्तियारक टोली वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबर महल काठमांडू के नायब सुब्बा नरेंद्र चंद के 8000 घूस सहित पकड़ने आई। चंद ऊपर सेवाग्राही संघ शेयर पूंजी बढ़ाने प्रमाण पत्र लेबा लेल लेखापढ़ी व्यवसायी रामबाबू दहाल मार्फत घूस लेल गेल अभियोग लागल अछि। दहाल चंद के घूस द चुकल अवस्था में विभागक परिसर से दुर्गोटी के नियंत्रण में लेल गेल अख्तियारक प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिशाल जानकारी दिलाइन। पकड़ायल पड़ल सब ऊपर थप अनुसंधान भ रहल बताओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में अनेराश्यू आर कमिटी मसाल जुलूस निकालक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भेल कहित ओ सब सोम दिन साँझ मसाल जुलूस निकालक अछि। प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध प्रदर्शनी मार्ग स्थित आर कैंपस से मसाल जुलूस निकाललाक बाद प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। प्रहरी हस्तक्षेप केलाक बाद नाराबाजी में उतरल अनेराश्यू आबद्ध विद्यार्थी सब टायर बाड़ने छल। प्रधानमंत्री के कदम सच्याव पड़बाक कहित विरोध स्वरूप मसाल जुलूस निकालल गेल ओ सब जनौनी अछि। नेपाल में सोम दिन थप 122 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,840 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 2055 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। तहिना थप 144 गोटे संक्रमित नीक भेल छथि त हाल धरि 2,69,204 गोटे नेपाल में कोरोना के जीतने अछि। हाल नेपाल में 1581 टा आइसोलेशन आ 79 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। 21,20,591 टा पीसीआर कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। राष्ट्रीय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उठाउने प्रतिगामी कदम विरुद्ध एकीकृत आ सशक्त आंदोलन आवश्यकता रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा दाहाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, विभिन्न संघ संगठन संस्था, नागरिक समाज लगायत संयुक्त आंदोलन कर पड़बाक में ओ जोड़ देने छथि। राजावादी बाहेक देशक सब राजनीतिक दल, संगठन, संघ संस्था, पत्रकार, नागरिक समाज आदि से ओली के संसद विघटन और प्रतिगमन के खतरा के विरोध में संघर्ष भ रहल केसी उल्लेख केने छथि। दोसर प्रसंग में ओ शक्ति प्रदर्शन के नाम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारी ढुकुटी समाप्त केने आरोप समेत लगौलनि। ओ कहलनि ओली स्वच्छंद तरीका से विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्त करैत जा रहल अछि। हुनका अपन असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक आ प्रतिगामी कदम प्रति गलती के बोध नहीं भेल छैक। सप्तरी में बहुविवाह मुद्दा में अदालत से कैद जरिमाना तोकल गेल फरार प्रतिवादी पकड़ायल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बोना से खटल प्रहरी टोली हुनका घरे से पकड़ने अछि। पकड़ायल पड़ल में जिला के सुरुंगा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार करीब 28 वर्षक उमेश चौधरी छथि। चौधरी के जेठ पत्नी 21 वर्षक पुनीता चौधरी ओकरा विरुद्ध बहु विवाह के जाहिरी देने छली। जाहिरी दर्ता बाद 2076 साल भादो 5 गते उमेश के पुलिस पकड़ने छल। एके बाद ओ भादो 30 गते 50,000 रुपया धरोटी बुझाकर रिहा भेल छलनि। ओही मुद्दा में जिला अदालत 2076 साल पुस 8 गते हुनका ऊपर 5,000 जरिमाना आ 11 महीना 12 दिन कैद हेबाक आदेश देने छल। अदालत के आदेश से फरार भेल उमेश के घर से पकड़ल गेल अछि। ओकरा जिला अदालत में दाखिला करा क कैद भुगतानक लेल राजविराज कारागार चलान कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवनेश्वर शाह जानकारी दिलथि।
कोरोना विरोध के खोप पर कोनो शंका नहीं कर जन स्वास्थ्य विज्ञ सब आग्रह के निशाय रवि दिन स्वास्थ्य पत्रकार मंच काठमांडू में आयोजना के कोविड-19 की महामारी और कोविशील्ड खोप के प्रभावकारिता विषय के अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजित ओ सब एहन आग्रह के निशाय कार्यक्रम में खोप शाखा प्रमुख डॉक्टर झलक गौतम खोप लगाने मध्य ककरो भी कोनो समस्या नहीं देखल गेल दावी केलनि ओ खोप बारे भ्रम नहीं फैलाव समेत आग्रह केलनि। डॉक्टर गौतम एक व्यक्ति के $1 लगानी क $16 बराबर के फायदा हैत बतौलनि। कार्यक्रम में खोप विज्ञ सलाहकार समिति संयोजक डॉक्टर श्यामराजू प्रेती इससे पहले पहिल चरण के दोसर डोज खोप 4 हफ्ता भीतर लगाव के निर्णय के सरकार पुनः विचार कर आग्रह केलनि और पहिल खोप लगाउने सबके 8 से 12 हफ्ता भीतर बूस्टर डोज के लेल दोसर खोप लगाओल जेबाक निर्णय के सुनौलनि। कोविशील्ड खोप के दोसर मात्र 6 हफ्ता से कम अंतर में लगौला से 54.9% मात्र प्रभावकारी हैत आ 12 हफ्ता के अंतर में लगौला से 82.4% प्रभावकारी देखल गेल अध्ययन दिखाने ओ बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रजातंत्र नाजुक अवस्था में रहल बतौलनि। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऊपर महाअभियोग लगाव सीनेट असफल भेल आ एहिसँ प्रजातंत्र नाजुक अवस्था में रहल पुष्टि केने बाइडेन के कहब छनि। संसद भवन में गेल जनवरी 6 तारीख में भेल हिंसात्मक आक्रमण में ट्रंप के हाथ रहल कहैत महाअभियोग प्रस्ताव कयल गेल छल। हिंसा मचाव अपन समर्थक के उकसाउने आरोप में महाअभियोग लागल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर का सदन सीनेट राहत देने छल। महाअभियोग के पक्ष 2/3 नहीं पहुंचलाक बाद महाअभियोग से ट्रंप बचल छथि। संगे आब ओ सन 2024 में होबवला चुनाव लड़ पायत। संसद भवन में भेल आक्रमण में एक प्रहरी अधिकारी सहित 5 गोटे के जान गेल छल। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।